हाय फ्रेंड, मेरा नाम है आकाश लखवा। मैं बिलोंग करता हूँ राउरकेला सिटी से, जो कि और मैं पहली बार ये फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, जो कि रथ यात्रा का दिन का है। और मैं इसमें कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो कि कुछ डिसीजन या मान लो कुछ ऐसा टॉपिक जो कि कुछ कंपनी का बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो कि मैं करीबन 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा था, और उसमें मेरा वर्किंग परसेंटेज 98% रिसेंटली, जो कि इस कंपनी नहीं आने के बाद पहले से जो कि कंपनी का रिजल्ट था 80 to 85%, उसमें मैं अपना 2 साल इस कंपनी में देने के बाद में जो कि उसको 98% लेके गया। और उसमें मुझे क्या मिला? उसमें मुझे मिला रेजिग्नेशन लेटर। क्यों? मेरा कसूर क्या था? इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो कि ये कंपनी का नाम है बुद्धम प्राइवेट लिमिटेड, और ये अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि टाटा पावर, मतलब TPWODL, एक इलेक्ट्रिसिटी मान कहूँ या इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करता है वो डिपार्टमेंट है। जो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में करीबन 10 साल 2013 से मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें मैं अभी रिसेंटली देख पा रहा हूँ जो कि टाटा वाले ने जो कर रहे हैं, मतलब टाटा नहीं, टाटा का एम्प्लॉय सब जो हारसमेंट कर रहे हैं पब्लिक को या एम्प्लॉय को, या मान लो हर किसी को, हर एक कंज्यूमर को। यहाँ तक मैं एक एक्स एम्प्लॉय रह चुका हूँ उसका, वेंडर बुद्धम प्राइवेट लिमिटेड LTD के अंडर में मैं अभी 2 साल रिसेंटली काम कर रहा था। और उसमें मैं देखने के लिए ये पाया कि जब एक सेक्शन लेवल में बिलिंग या कोई भी वर्किंग प्रोसेस जब सही हो जाता है तो उसको प्रमोट किया जाता है। तो इसमें मैं जब अपना 98% लेके गया, सक्सेस पाया, तो मुझे एक कॉल आता है। कॉल में मुझे ये बोला जाता है कि आपका सेक्शन परफॉर्मेंस वेरी गुड हो गया है, तो मैं आपको और 4 सेक्शन देना चाहता हूँ, जो कि आपको अपना जो सेक्शन है वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे पा रहे हो उस बेसिस में आप और 4 सेक्शन को प्रोवाइड करो। तो मैंने ज्वाइन किया, और उसमें मैंने टॉपिक उठाया था कि ठीक है, मैं अगर 4 सेक्शन और देख पा रहा हूँ तो उसमें मुझे क्या प्रॉफिट है या क्या मेरा इंक्रीज़ है। ये मैंने जब टॉपिक बोला तो मुझे जो सीनियर पर्सन है उसने मुझे बोला कि आप 4 सेक्शन जो एक्स्ट्रा ले रहे हो उसमें मैं आपको सीनियर पर्सन जो कोऑर्डिनेटर रहता है उस पर्सन हिसाब से मैं आपको सैलरी प्रोवाइड करूँगा। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो प्रमोशन मिल रहा है तो मैं और 4 सेक्शन संभाल लूँगा। एक सेक्शन कोई बड़ा बात नहीं है, एक सेक्शन तो मैं ही देख रहा था, तो और 4 सेक्शन ले लूँ। तो सोचते हुए मैंने ले लिया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब मैंने 4 सेक्शन और ले लिया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले सेक्शन रिव्यू लूँ, फिर हमारा जो ग्राउंड लेवल पे सुपरवाइज़र सब है वो सबको मैं देखूं क्या है क्या नहीं। उसके बाद में उनसे रिव्यू लेने के बाद में लड़का लोग से बात कर लूं। लड़का लोग से बात करने के बाद में फिर SDO GI जो भी होता है सीनियर पर्सन सेक्शन लेवल पे, तो मैंने ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर लेवल से बात करके क्लियरेंस करने के बाद में परसेंटेज मैंने लाया। काम करते हुए 6 मंथ हो गया,
मैं सीनियर पर्सन में रहते हुए, तो मैंने जो 85% 82% था उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट किया 98% तक लाने के लिए, और मैंने लाया। बचा 2%। 2% में कुछ बेसिस कंज्यूमर जो रहते हैं, जो जैसे कि कंज्यूमर है, लेकिन उस कंज्यूमर में हम लोग को प्रोवाइड नहीं मिल पा रहा है डाटा, या हो सकता है वो लोग एक्सपायर कर गए होंगे, या हो सकता है ये डबल कंज्यूमर हो सकते हैं। उस बेसिस में मैंने रिपोर्टिंग किया। उसके बाद में हमें प्रेशराइज आया कि उसको आप सर्वे करो। सर्वे किया। सर्वे किया, कुछ रिजल्ट नहीं। उसमें फिर हम लोग को बोला गया कि आप सर्वे दोबारा करो, उसमें आप का जितना भी स्टाफ है उन लोग को हम लोग बोनस प्रोवाइड करेंगे और कुछ इंक्रीज करेंगे पेमेंट के लिए। ये हो गया 2023 नवंबर, मैंने 2022 नवंबर लगभग में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में हमने सारा डाटा प्रोवाइड किया। उसमें सारा मंथन जो भी था उसमें हमने सारा डाटा प्रोवाइड किया। कुछ बंद हुआ, कुछ बंद नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा जो ना 85 टू मतलब 82 टू 85 जो पहले था उसको मैं 98% लेके आया। तो मेरा काम इम्प्रूव हुआ। तो उसके बाद में अगर मैं देखूं तो मेरा परसेंटेज बढ़ गया, तो मेरा पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए। मैं ऑलरेडी जो 5 सेक्शन है उसको मैं लेके 6-7 मंथ हो गया था, तो मेरा पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए। पहला मंथ नहीं हुआ, दूसरा मंथ नहीं हुआ, तीसरा मंथ तो होना चाहिए, नहीं हुआ। तो मैंने जो टॉपिक उठाया कि सर जो आप बोले थे कि एक सेक्शन आप जो देख रहे हैं और 4 सेक्शन देखो, आपका पेमेंट इंक्रीज किया जाएगा। और 6 से 7 8 9 मंथ हो गया, आप ना पेमेंट इस इंक्रीज कर रहे हैं, ना कोई जैसे कि ऑफिस सेटअप दे रहे हैं, ना कुछ मतलब बेसिक इक्विपमेंट दे रहे हैं, ना कुछ प्रोवाइड नहीं है। तो मैंने इस टॉपिक में बात उठाया, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला? कुछ नहीं। ऊपर से टाटा वाले ने सेफ्टी से लेके हर चीज़ में मुझे क्वेश्चन अप किए हैं। यहाँ तक एसडीओ सर, जे सर, सारे ने क्वेश्चन किए। मैंने उन लोग को रिप्लाई किया, सर मुझे कंपनी से टूल किट प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो मैं कैसे लड़के लोग को वो इक्विपमेंट में दे पाऊँगा। और ये तो बात हुआ सीनियर पर्सन बेसिस में। और जो मैं एक सेक्शन से लेके 5 सेक्शन हो गया, मेरा 4-5 सेक्शन हो गया, और जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ 98% लेके आया, उसमें मेरा टॉपिक नहीं है। मतलब मेरा कुछ कार्यकर्ता कुछ नहीं है। क्यों? जो कि एक सेक्शन से मेरा लेवल में जो था, एक सैलरी जो मिल रहा था, मुझे सुपरवाइजर का सैलरी मिल रहा था, उसमें मैं खुश था एक सेक्शन पे। जब मेरे को 5 और मतलब 4 और सेक्शन दिया, मतलब टोटल 5 सेक्शन, तो मेरा पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए। कुछ नहीं। अब 9 मंथ हो गया, जो सैलरी था उस सैलरी बेसिस में मैं गुजारा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक सेक्शन और 4 सेक्शन ऐड करने से मेरा ट्रैवलिंग और मतलब फील्ड विजिट, वर्किंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गया था, और एक्सपेंसिव बहुत खर्चा हो रहा था, जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए मैं क्वेश्चन अप किया सीनियर पर्सन से। उन्होंने रिप्लाई किया क्या कि आप इंक्रीमेंट करते रहो और आपका सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। जब मैंने ये चीज़ से लेके, जब मैंने सीनियर पर्सन से, टाटा वाले से जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा बात है, ये ऐसा एस्टीमेट किया गया था और उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, और अगर मैं अभी सारा जितना 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में अगर मैं जाना बंद कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज गिर भी सकता है, या मेरा
इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख सकता है, तो मैं क्या करूं? सर ने बोले आप जितना काम कर रहे हो काम करते रहो, हम बात करते हैं, आपका इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो उस बेसिस में मैं वेट किया और वहाँ तक हो गया। उसके बाद बात हुआ, मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा पांचों सेक्शन में कम हो गया, जाना आना कम हो गया, विजिट राउंड कम हो गया और परसेंटेज मेरा सही था। वर्किंग का परसेंट मतलब वर्किंग जो मेरा काम था वो परसेंटेज सही था। मैं ऑनलाइन में रह के सारा काम करवा के मंथ में 2 बार एक सेक्शन विजिट करता था। उसमें दिक्कत क्या है, जब आप ना सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, ना आप मुझे प्रमोट करने के बाद में ना उस हिसाब से आप गाइड कर रहे हैं और ना आपका तरफ से कुछ इक्विपमेंट हो गया, सेफ्टी बेसिस में हो गया, ना टूल किट हो गया या कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब मैंने ये सब क्वेश्चन उठाया और आप कुछ रेस्पॉन्स नहीं किए हैं, तो फिर ये 2 मंथ पहले एक आपने जो डिवीज़न लेवल का जो सीनियर इंचार्ज था उसको हटा के आपने दूसरा इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, किया। उससे भी मैंने यही बात शेयर किया, तो उसने भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपका इंक्रीमेंट करूँगा, जो हुआ है वो हो गया। अभी से लेके आगे जितना भी आप वर्क करोगे उसमें मैं आपका इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, मैंने हाँ ही मारा, क्योंकि वो भी लोकल था, तो समझ सकता है कि एक सेक्शन से लेके 5 सेक्शन चढ़ाई और वर्किंग जो स्ट्रेटजी है उसको करने से मालूम पड़ता है कि फील्ड विजिट और काम कैसे किया जाता है, जो कि 82% से 85% से लेके 98% कैसे आया। ठीक है, मैंने वेटिंग किया। उसके बाद दूसरा मंथ से जो डिवीज़न लेवल का सीनियर पर्सन नया आया था, उसने मुझे उसने टारगेट करने चालू किया कि आकाश, आप जाते नहीं हो सेक्शन पे, आप विजिट नहीं करते हो, आपका वर्किंग जो स्ट्रेटजी है वो बहुत कम आ रहा है, आपका परसेंटेज गिर गया है। मैंने क्वेश्चन उठाया, सर 82 टू 85% से लेके आज 98% जो आया वो किसके वजूद आया, कौन यहाँ पे काम कर रहा था? आप मुझे बोला गया आप कर रहे थे, तो अभी क्यों आप बोल रहे हो कि 98% से 100% क्यों नहीं जा पा रहा है? आपका वर्किंग स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, सेक्शन में विजिट आप कर नहीं पा रहे हो, क्यों? तो मैंने वही चीज़ बोला कि सर आपने 6-7 मंथ से पहले जो मुझे बोला गया था कि आप सेक्शन लेवल पे काम करो और 4 सेक्शन और ले लो और आपका सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि आप 5 सेक्शन देख पा रहे हो। तो अभी क्यों बोला जा रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप काम नहीं कर पा रहे हो? क्यों मेरा 98% से 1% नीचे भी नहीं गया, उसलिए कि मैंने 82 टू 85% से लेके 98% किया, इसलिए क्यों? जब मैंने आपको बोला था कि मेरा इंक्रीमेंट किया जाए, मेरा विजिट ज़्यादा हो रहा है, मेरा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया और अभी ये क्वेश्चन आप क्यों उठा रहे हो? तो सर सीनियर पर्सन ने बोला कि ठीक है, बात करते हैं, एक काम कीजिए। मुझे फिर से बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आपका सैलरी इंक्रीज नहीं होने का कारण एक डिवीज़न है, जो डिवीज़न में एक ही लेवल का एक ऑफिसर बैठता है। ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है, क्या करना चाहिए? तो उसने मुझे ऑफर किया कि आप पूरा डिवीज़न देखो,
सेक्शन वाइज में मत देखो, डिवीज़न देखो, मैं आपका सैलरी इंक्रीज़ करूँगा। तो मैंने हाँ ही भरा। ठीक है सर, आप ऐसा अगर बोल रहे हैं तो मैं 5 सेक्शन देख रहा हूँ और 5 सेक्शन जुट जाएगा, एक डिवीज़न देख लूँगा। तो हाँ भरा, हाँ ही भरा। तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया, सर मुझे आप जो ये चीज़ बोल रहे हो, ये चीज़ तो सीनियर पर्सन हमारा जो पहले था और उसने भी यही चीज़ मेरे को बोला गया और मुझे और 4 सेक्शन इंक्लूड कर दिया गया। और मैंने अभी 7 से 8 मंथ हो गया, मैंने काम किया, इम्प्रूवमेंट दिलाया और वो इंक्रीमेंट नहीं, आपका तरफ से सैलरी में इंक्रीज नहीं हुआ। तो आप एक काम कीजिए, मुझे लेटर बेसिस में कर दीजिए और मुझे लेटर कीजिए, आप डिवीजन देख रहे हैं और आपका सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, आप शिफ्ट हो जाओगे। तो मैंने हाँ वही बोला, मैंने यही चीज़ बोल के उसको बात को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने वेटिंग किया कि सर बोले हैं लेटर इशू किया जाएगा, लेटर इशू किया जाएगा। तो मैंने वेट किया। अब लेटर में क्या आता है, देखो लेटर में ये लिखा आता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत गंदा है, आप फील्ड विजिट नहीं करते हो और आपका वर्किंग स्ट्रेटजी बहुत फेलियर है, इसलिए आपको डिमोशन किया जाता है और आपको डिवीज़न में बैठना है और जो आपका सैलरी है वो घट के आएगा। मैंने बोला क्या हो गया, कुछ दिन पहले बात हुआ था कि आपका सैलरी इंक्रीज़ होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, आप डिवीज़न देखोगे, क्या हो गया, मुझे भी समझ से बाहर। मैंने सीनियर पर्सन को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। टाटा वाले एम्प्लॉयमेंट सर को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बात करेंगे बात करेंगे, अभी 2 मंथ हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कॉल भी नहीं आया। मैं क्या सोचूं, ये प्राइवेट कंपनी चूतिया काट रहा है। काम इम्प्रूवमेंट करो, अच्छा से काम करो, परसेंटेज सही दिखा दो, आपका चूतिया काट देगा और धक्के मार के भगा देगा। क्या हो रहा है गाइस, कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। कंपनी बड़ा है, ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी का अंडर में जो एम्प्लॉय सब है वो क्या कर रहे हैं। टाटा कंपनी बड़ा है, मानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसका एम्प्लॉय है वो सब क्या कर रहे हैं, ये गंदा खेल खेल रहे हैं। और जो उसका अंडर में वेंडर है, बुद्धम बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बुद्धम बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ा है, मान रहा हूँ, लेकिन जो उसका एम्प्लॉय है वो बहुत छोटा है। काम निकला, चूतिया काट दो, हटा दो, इम्प्रूवमेंट आएगा, हम लोग कर लेंगे, जिससे काम होता है उससे निकाल लो और उसको चूतिया काटो। क्या ये कंपनी सारा एम्प्लॉयमेंट को, जितना भी अपना अपना एम्प्लॉयमेंट है, ये सबको यही बोला गया है कि जो काम अच्छा कर रहा है उसका काम निकाल लो और उसका चूतिया काटो? ये सजेस्ट कर रहा है, मुझे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो कंपनी से पहुंचेगा या कंपनी के पास पहुंच जाएगा तो मुझे इसका भी रिप्लाई चाहिए कि कंपनी में रह के काम इम्प्रूवमेंट करके जब आप बैठने का टाइम आ जाएगा कि अच्छा खासा मेरा कंपनी चल रहा है, बैठ के आप काम कर सकता हूँ, तो उस टाइम में आपका चूतिया काटा जाता है। क्यों? कंपनी चूतिया कटवाता है या एम्प्लॉयमेंट चूतिया कटवाता है? कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।